हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है वॉशिंग मशीन में आने वाले इनलेट वाल्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा वॉशिंग मशीन है जो कि फ्रंट लोड और टॉप लोड, उसमें जो हमारा इनलेट वाल्व काम करता है वो इनलेट वाल्व किस तरीके से काम करता है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है इसमें आपका जो कोर्स कराया जाता है ये बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी टीवी, सीसीटीवी, एसी, चिप लेवल से लेकर के हमारा एसी मैकेनिकल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सब का मैकेनिकल और चिप लेवल दोनों कोर्स कराए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा मोबाइल का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी, मतलब ये सारे कोर्सेज जो हैं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा जो ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है इसका एक एप्लीकेशन आता है जो कि आप अपने फोन में इसको डाउनलोड करेंगे। वहां से जो भी कोर्स आपको चाहिए वहां से उस कोर्स को परचेज कीजिए और आप वहां से उस कोर्स को परचेज करके आप वहां से सीख सकते हैं। यदि आपको वहां से सीखते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे द्वारा जो दिया गया नंबर है उससे सपोर्ट ले सकते हैं। और साथ ही हम जैसे ही आप कोर्स करते हैं आपको एक सपोर्ट ग्रुप में भी जोड़ देते हैं जहां से आप वहां से सपोर्ट ले सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली तिलक नगर गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आइए और ऑफलाइन कोर्स जो है ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन कोर्स करने से आपको बेनिफिट्स क्या क्या हो जाते हैं, ताकि आप जब यहाँ पे कोर्स करते हैं तो आपको पीसीबी, अनेकों प्रकार की जो पीसीबी होती है, जो टूल्स होते हैं, सब ये हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है और आप वहां से ट्रेसिंग करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप जो है सामने से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा जब भी आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाता है तो आपका हमारा जो एक सर्विस सेंटर है वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ के। तो ये ऑफलाइन की थोड़ी सी बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक जो है वो है डीसी इनलेट वाल्व के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो ये इनलेट वाल्व है ये वॉशिंग मशीन में आता है और वॉशिंग मशीन में जो इनलेट वाल्व का वर्क होता है, जो काम होता है, ये काम होता है पानी को अंदर लेने का काम। यानी कि जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, ये टॉप लोड हो या फिर फ्रंट लोड हो, ये कोई भी वॉशिंग मशीन हो सकता है। लेकिन जो ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो हमारा इनलेट वाल्व होता है इसे हम इनलेट वाल्व इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल एक गेट होता है। यानी जैसे ही वॉशिंग मशीन में हमारा जो पानी दिया जाता है, जो हमारा घर में जो टोटी ओटी लगा होता है उसके थ्रू जो पानी हमारा दिया जाता है वो प्रेशर पानी का वहां पे आकर के रुका रहता है। यहाँ पे जैसे ही आप वॉशिंग मशीन को चालू करते हैं और जैसे वॉश मोड में डालते हैं तो होता क्या है कि वाल्व जो है ओपन हो जाता है और पानी हमारा अंदर जाने लगता है। लेकिन हमारा जो ये फुली ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसमें ये पहले से निर्धारित रहता है। यानी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पानी का ऑप्शन आएगा कि कितना पानी लेना है। यदि आप ऑटो में करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मशीन सेंस करेगी कि कितना आपने कपड़ा डाला है, कितना पानी को लेना है उसके थ्रू। तो ये जो ओपन होता है इसके थ्रू उसके सेंसर को आखिर एमसीयू को फीडबैक मिलता कहां से है, तो इसके लिए आपके वॉशिंग मशीन में प्रेशर सेंसर लगा होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीसी इनलेट वाल्व के बारे में। तो इनलेट वाल्व हमारा डीसी पे भी आता है और एसी पे भी आता है। आप कहीं देखे होंगे तो किसी किसी मशीन में आप देखिए हमारा ये इनलेट वाल्व है, ये इनलेट वाल्व किसी किसी में 2 होगा तो किसी में 1 होगा। किसी में अगर 2 इनलेट वाल्व लगा है तो एक हॉट के लिए और एक कोल्ड के लिए, और किसी में अगर 1 लगा है तो एक ही से हमारा हॉट एंड कोल्ड पानी जाता है, यानी ठंडा और गर्म पानी। अब की जो हमारी मशीनें आ रही हैं जैसे कि हमारी फ्रंट लोड हो गई, टॉप लोड हो गई, तो अब कुछ मशीनें ऐसी आ रही हैं जिसमें हीटर आ रहा है। तो अब पानी जो है, पहले क्या था, ये जो हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडा था, तो ये पहले से पानी हम जो है गर्म और ठंडा देते थे। अब जो मशीन में आ गया, यानी अब ठंडा पानी भी जाएगा तो उसमें गर्म करने के लिए हीटर लगा हुआ आ रहा है। तो ये नए अपडेट मशीनों में आ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा इनलेट वाल्व है, तो इनलेट वाल्व को, हमारा जो इनलेट वाल्व होता है ये एसी और डीसी दोनों होता है। फिलहाल जो मैंने सर्किट डिजाइन किया है ये डीसी इनलेट वाल्व मैंने डिजाइन किया हुआ है। और डीसी इनलेट वाल्व को चलाने के लिए, चूंकि हमारा जो इनलेट वाल्व डीसी पे होता है ये 12 वोल्टेज डीसी से चलता है। यानी 12 वोल्टेज डीसी की सप्लाई जो है सर्किट में कहां से मिलती है, कैसे इनलेट वाल्व काम करता है, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने सर्किट डिजाइन किया हुआ है
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है जो पूरे सर्किट को, पूरे डिवाइस को कंट्रोल करती है। यहां से इसको, ये हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर है, अब इसको भी चलने के लिए हमारा वीसीसी, ग्राउंड, इसके अलावा क्रिस्टल, इसके अलावा हमारा इप्रोम आईसी, इसके अलावा हमारा, तो इसके लिए जो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट होती है इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वीसीसी जो कि पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ हमारी वॉशिंग मशीन में जो पावर सप्लाई होती है, जैसा कि लीनियर पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई या फिर बक कन्वर्टर पावर सप्लाई, तो यहाँ पर कोई भी पावर सप्लाई से ये जो कि यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई आ जाती है, तो ये 12 वोल्टेज की सप्लाई से रेगुलेट करने के लिए जो कि 7805 रेगुलेटर आईसी लगी होती है, और इस रेगुलेटर आईसी से जो आउटपुट होता है ये होता है हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई, जो कि इस आईसी को वीसीसी के रूप में दे दिया जाता है। ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी जैसे इसको वीसीसी मिलता है और ग्राउंड मिलता है, और भी कुछ रिक्वायरमेंट जो होती है, वो जो सारा इसका रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट होता है और हमारे द्वारा जब दिया गया कमांड जब दिया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनलेट वाल्व को चूंकि चलाने के लिए, अब इनलेट वाल्व हमारा अगर मान लीजिए कि डीसी इनलेट वाल्व है, तो डीसी अगर 12 वोल्ट से हमारा इनलेट वाल्व चलेगा तो एक तो 12 वोल्ट पॉजिटिव और दूसरा हमारा निगेटिव सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कि हमारे पीसीबी में ये जो निगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है, यहाँ से ये डायरेक्ट इस कैपेसिटर से निगेटिव आपके ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से भी जुड़ा है, ये बाइपोलर आईसी का जो ये ग्राउंड पिन है इससे भी जुड़ा है, और इसके साथ ही ये निगेटिव जो है यहाँ पे डायरेक्ट इस कनेक्टर पे गया हुआ है। ये हमारा जो ये कनेक्टर है जो कि इनलेट वाल्व का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो ये कनेक्टर मैंने 4 पिन का कनेक्टर बनाया है, ये कनेक्टर 5 पिन 6 पिन अलग अलग पीसीबी में अलग अलग तरीके का हो सकता है, तो ये कनेक्टर चेंज हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि निगेटिव जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ से इस पीसीबी में ये पहुंच गया है, तो ये हमारा ग्राउंड होता है। यहाँ पे ये हमारा ये ग्राउंड है, और जो पॉजिटिव सप्लाई है, चूंकि जो हमारा इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व में एक पॉजिटिव चाहिए तो एक निगेटिव चाहिए, तो यहाँ से ये निगेटिव पहले ही यहाँ से ये पहुंच गया डायरेक्ट, और पॉजिटिव सप्लाई को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव सप्लाई को देने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 इनलेट वाल्व को चलाने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाया है। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये भी हमारा पीएनपी है, और इन दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर, चूंकि हमारा जो ये वाला पिन है, ये आप देखेंगे ये वाला जो पिन है ये हमारा एमीटर पिन है, ये दोनों पिन एमीटर की हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कलेक्टर है, ये भी हमारा कलेक्टर है, और ये हमारा बेस है। यहां से आप देखेंगे कि जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये एमीटर टू कलेक्टर काम करता है, यानी आप देखेंगे कि हमारा ये पी, ये एन और ये हमारा पी, तो यहां से आप देखेंगे कि हमारा पीएनपी, जिसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे स्थिर रहता है। यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से जो ये 12 वोल्टेज की सप्लाई आप इस रेगुलेटर 7805 पे दे रहे हैं, यहीं से ये सप्लाई 12 वोल्ट की सप्लाई आपके इसके एमीटर पर और इसके अलावा इसके एमीटर पे भी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले से ही 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे स्थिर रहती है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी पीएनपी। जैसे ही इस वाले ट्रांजिस्टर को यहाँ पे निगेटिव मिलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही निगेटिव मिलेगा, निगेटिव का मतलब हो गया हमारा 0 वोल्ट, यहाँ पर निगेटिव का मतलब हो गया 0 वोल्टेज, यानी जो हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे अगर हमारी पॉजिटिव सप्लाई आई है तो ये दूसरी तरफ, यानी पॉजिटिव यहाँ पे तभी जाएगा जब यहाँ पर निगेटिव यानी 0 वोल्टेज प्रोवाइड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जब तक हमारा 0 वोल्टेज नहीं आएगा तब तक यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आगे आपके नहीं जाएगी, यानी कलेक्टर पे नहीं जाएगी। अब यहाँ पे इसको 0 करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रजिस्टर लगा करके बाइपोलर लीनियर आईसी का उपयोग लिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारा ये बाइपोलर लीनियर आईसी है, इसका काम होता है किसी भी सर्किट, किसी भी डिवाइस को निगेटिव प्रोवाइड करने का, यानी अगर इसके आउटपुट में ये सप्लाई जुड़ गई है और इसके इनपुट में अगर एएमसीयू से आने वाला 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल दिया जाएगा, तो ये वाला पिन जो कि हमारा आउटपुट पिन है,
ये ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है। यहां से अगर आप देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो ये बेस पिन है, इसका एमीटर के साथ एक रजिस्टर लगाया गया है और फिर इसके साथ, इसके बेस के साथ बाइपोलर के बीच में भी एक रजिस्टर लगाया गया है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है तो इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई आपकी मिल रही है। यानी ये 12 वोल्ट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव नहीं होगा। और इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए इस बाइपोलर आईसी के इनपुट में एमसीयू के द्वारा 1 से 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। जब इसके इनपुट पर 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल मिलेगा तो ये आउटपुट पिन ग्राउंड से जुड़ जाएगा, जिसके साथ ही हमारा ये एमीटर से 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहां पर आ जाएगी और यहां पर 12 वोल्टेज मिलते ही ये हमारा जो इनलेट वाल्व है ये चालू हो जाएगा। यानी निगेटिव हमारा पहले से आ चुका है यहाँ पर और पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग लिया गया है, जो कि बेस को इनेबल करते ही यहां से ये सप्लाई यहां पर पास हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आप यहां पर देखेंगे कि दूसरा जो इनलेट वाल्व है ये भी ऐसे ही काम करेगा। यहां पर आप देखिएगा तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही लगाया गया है। इसके बेस पिन पर, यहाँ पे ये अगर हमारा बेस है तो इसके बेस पिन पर एमीटर के साथ एक रजिस्टर लगा दिया गया है और इसके बेस को एक रजिस्टर लगा करके इस बाइपोलर लीनियर आईसी के आउटपुट से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर भी यहाँ पे पहले से ये 12 वोल्टेज आ रहा है। अब ये 12 वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? ये जो इसके एमीटर से एक रजिस्टर लगा है इसके थ्रू। अब ये 12 वोल्टेज जब तक यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा, यानी जब तक यहाँ पे जीरो नहीं होगा तब तक ये हमारा ट्रांजिस्टर इनेबल नहीं होगा, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यानी जब तक ये हमारा पहले से पॉजिटिव है ये तब तक पॉजिटिव नहीं होगा जब तक इसको निगेटिव नहीं मिलेगा। यानी पीएनपी काम कैसे करेगा? एमीटर टू कलेक्टर। अब एमीटर टू कलेक्टर काम करने के लिए बेस को हमें ग्राउंड से अटैच करना होगा और ग्राउंड से अटैच करने के लिए यहाँ पे इसके इनपुट में, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बाइपोलर लीनियर आईसी है हमारी, ये वाली जो बाइपोलर लीनियर आईसी है, इसके इनपुट में, यानी जैसे इसके इनपुट में 1 से 5 वोल्टेज का सिग्नल देंगे ये ठीक इसके सामने वाला, यानी आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो भी इनलेट वाल्व हो और भी सर्किट जो हमारी डीसी मशीन, डीसी से चलता है, जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हो या फिर बजर सेक्शन है, यानी बाइपोलर आईसी के अगर आउटपुट पिन से जुड़ा है तो ठीक बाइपोलर आईसी के ठीक उसके सामने वाला पिन इनपुट होता है। यानी अगर आप देखेंगे कि यहां से अगर हमारा 1 नंबर पिन है तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये हमारा 8 नंबर, ये 9 नंबर, 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमारा 16 नंबर पिन है। अगर आप देखेंगे कि इसके सामने वाला पिन ये 11 नंबर पिन और ये 12 नंबर पिन है, तो इसके ठीक सामने वाला जो इनपुट पिन होगा 1 2 3 4, ये हमारा 5 नंबर और ये हमारा 6 नंबर। यानी कि अगर 11 नंबर पिन के ऊपर हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है तो इसके ठीक सामने वाला पिन जो कि 6 नंबर पिन है, इसके पिन पर 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल जब मिलेगा या दिया जाएगा तो ये वाला सप्लाई ग्राउंड पिन से अटैच हो जाएगा और जैसे इसको हमारा 12 वोल्ट की जगह पे 0 वोल्ट मिलेगा, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव हो जाएगा और यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई हमारा कनेक्टर पे चला जाएगा और हमारा इनलेट वाल्व चालू हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे ये इनलेट वाल्व मैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके का यहाँ पे दिखाया हूँ, क्योंकि जो इनलेट वाल्व है जैसा कि मैंने बताया डीसी इनलेट वाल्व और एसी इनलेट वाल्व दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये इनलेट वाल्व जो है ये डीसी है और डीसी इनलेट वाल्व जो है किस तरीके से काम कर रहा है, इसका सर्किट हमारे पीसीबी में किस तरीके से बना होता है, इसी पे हमने ये जो है आज डिस्कस किया। और ये टॉपिक जो है इसमें हमने डीसी इनलेट वाल्व के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जो है बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।